নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার একটি বিশেষ প্রতিবেদনে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি অপরালী আমার সহযোগী রাজ এবং বিদ্যুৎ সঙ্গে এই মুহূর্তে নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার স্টুডিওতে যে সুজালিকে শান্ত করবার জন্য ফ্রেশ চেহারা, ফ্রেশ মাইন্ড এমন একজন ব্যক্তিত্বকে তৃণমূল কংগ্রেস বর্তমান ক্ষমতাসীন যে দল তারা খুঁজেছিল। তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত যে বিতর্ক সে বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিলেন বলেই কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি পদে আসীন রয়েছে। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে স্টুডিওতে রয়েছেন জনাব আব্দুল সত্তার। আমরা এক্সক্লুসিভলি তার কিছু কথাবার্তা শুনে নেব। যে বিষয়টা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে সাম্প্রতিক কালে শান্ত সুজালি দেখবার জন্য এবং সেখানকার মানুষের যে নার্ভস এবং ভাইবস যে বিষয়টাকে উপলব্ধি করে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জাকির হোসেন এবং জেলা সভাপতি কানায়ালাল আগরওয়াল যাকে সেখানকার অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত করেছিলেন, একদম সফেদ দামন বলা চলে এবং মেন্টালিটি পরিষ্কার এমন একজন ব্যক্তিকে যাতে কোনো বিতর্ক না হয়, তিনি হচ্ছেন আব্দুল সত্তার। কিন্তু সেই সুজালি ধুলিগাঁওতে বিগত 3 দিন আগে, মানে 4 দিনের দিন মাথায় বলা চলে, সন্ধ্যেবেলা ফের অশান্ত হয়ে গেল সেই এলাকা। সেখানকার কমলাগাঁও সুজালি অঞ্চলের যিনি প্রধান রয়েছেন, তৎকালীন অঞ্চল প্রেসিডেন্ট যিনি ছিলেন, তার স্ত্রী যিনি ওখানকার প্রধান মুড়ি বেগম, আব্দুল সত্তারের করা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সেদিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ তুলেছিলেন। আমরা সেই অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার তো অবশ্যই করব, পাশাপাশি কি বলছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি সেটাও আপনাদের শোনাবো, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া আমরা শুনবো। প্রথমত দাদা, একদম নববর্ষ যেটা আসছে, আর তার পাশাপাশি আপনার আসছে হচ্ছে ঈদ, একদম খুশি ঈদ, রোজা রমজান প্রায় শেষের দিকে। রোজদার মানুষ, বেশি কথা বলাবো না, কিন্তু শুভেচ্ছাটা প্রথমে আপনাকে জানাবো। सबसे पहले हमारा जो अभी जो ईद उल फितर है उसके लिए एडवांस में मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, और जो हमारा नए वर्ष का जो जो है उसके लिए शुभेच्छा अभिनंदन मैं देता हूँ। प्रस्तुना जो अभी आपने किया है वो है सुजाली अंचल के लिए, जो अभी फिलहाल में 2004 में जो घटना हुआ है उसके लिए जो वहाँ का जो प्रधान है जो बोला है, जो मतलब कई सारे उसने मुद्दा उठाया, जो नया अंचल प्रेसिडेंट जो भी कर रहा है वो कर रहा है। अगर नया अंचल प्रेसिडेंट अगर इस तरह से करता तो आज तकरीबन 1 मास होने को जा रहा है। उन्होंने जो भी मेरे ऊपर एलिगेंस लगाया है वो सरासर गलत है। उस दिन का घटना एक साधारण मतलब एक गेहूं काटा मशीन जो होता है उसके लिए है। ये बात प्रधान भी कह रहे थे कि गेहूं काटा मशीन को लेकर के घटना इतना बड़ा घटना हुआ। नहीं, बिल्कुल उसी के लिए हुआ है। उसका भाई जो है, उनका भाई गेहूं काटा मशीन ले गया। इसका मतलब क्या है, मतलब उसमें उस इलाके में दूसरा कोई लेके नहीं आएगा, तो दूसरा जो है 3-4 दिन के बाद एक मशीन लेके आया। उसके पास तो कोई काटना नहीं जा रहा है। उसके बाद जो उस गांव में से एक बंदा जो लेके आया है, अच्छा, तो दूसरा कोई बंदा अच्छा, तो रात को अंधेरे में उसका गाड़ी में जो है आग लगा दिया पेट्रोल डाल के। अच्छा, वहाँ पे प्रेजेंट बंदा था, बल्कि उस आग को ज्यादा नुकसान ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए वो गाड़ी बच गई। उसके बाद उन्होंने क्या कंप्लेंट किया, पुलिस को कंप्लेंट किया। पुलिस तत्काल में मतलब इंक्वायरी किया, मेरे को कॉल किया। उसमें देखा गया क्या, जो उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, दूसरा दिन वो सुबह आके मेरे पास आया, उसको पुलिस को फोन किया। पुलिस जाने गया ऊपर ढोलिका मोड़, तो पुलिस ढोलिका मोड़ आने का टाइम उसके ऊपर हमला किया। तो हमला किया तो उसमें 2-3-4 आदमी, तकरीबन 10-12 बंदा मिल के आ रहा है। उसमें 4-6 जने जो है उसमें जो है नुकसान हुआ है। एक का तो सर फूट गया, एक का सर पे गोली लगा है। तो इस तरह से घटना कर रहा है। पब्लिक अभी 25,000 पब्लिक है वहाँ पे सुजाली में। सबको इस टाइम मतलब एक भय का वितरण में रखा है। अभी एक खौफ पैदा करके रखा है ऐसा? बिल्कुल अभी भी खौफ पैदा करके रखा है। वहाँ पे पुलिस प्रेजेंट था, पुलिस के सामने बहुत सारी गोली का लाभ चलाया उन्होंने। वो पुलिस प्रेजेंट तकरीबन ऐसा एक मतलब ब्यौरा के सूत्रों के माध्यम से हम लोग को पता चला कि तकरीबन 17 गोली होता है, 100 राउंड से ज्यादा चला होता है। हाँ, तकरीबन 100+ होगा। अच्छा, इतने गोली उन्होंने चलाया। तो ये दहशत फैलाने का काम
क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि आपको बता दें कि 15 साल जो आदमी वहां के अंचल प्रेसिडेंट थे, उस आदमी को वहां का लोग नकार दिए। और तृणमूल कांग्रेस जो मौजूदा सरकार ममता बनर्जी का दल है, और जहां सुजाली का बात करें तो वहां तृणमूल छोड़ के दूसरा की पार्टी अभी अप्रूव कर रहे हैं। सबका ही कहना है कि नहीं है, तो वहां आपको चुना गया एक फ्रेश चेहरा, या फिर एक ऐसा चेहरा जो कि अब्दुल जो है उस तरह का ना हो, या फिर उनके खिलाफ में जो वहां का पब्लिक है, अवाम है, 25,000 आदमी, 25,000 का तादाद, तृणमूल कांग्रेस का 25,000 वोट, वो खिलाफ में नहीं जाए, उसको हटा दिए और आपको एक फ्रेश माइंड, फ्रेश चेहरा करके, और भी दूसरे तीसरे आदमी थे जिनको नहीं किए, वहां कोर कमेटी बनाया गया बहुत बड़ा, आपको शुरू किया गया। प्रधान का कहना है कि 3-4 महीने ही आप सिर्फ राजनीति किए, उसके बाद आपको सिलेक्ट किया। हो ही सकता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 3-4 महीना से मैं राजनीति कर रहा हूँ, ये तो उनको क्वेश्चन करना चाहिए। यहाँ का जो हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट जाकिर भाई है, उसको प्रश्न करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्हैयालाल अग्रवाल, उसको करना चाहिए। जो हमारा जिला परिषद का प्रतिनिधि जाहिदुल बाबू है, उनको करना चाहिए। जरूर अवश्य उन्होंने मेरा ऊपर अंदर कुछ गुण देखा होगा, जब भी मेरे को ये दायित्व दिया है। और दूसरा नंबर है, जो ये घटना किया है, जो उसने जो जितना भी आपने सुजाली अंचल में 25 या 5 वर्ष जो है उसने राजनीति किया, तो 100 में से 100 आदमी जो वहाँ के मेंबर लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ा। एक मेंबर का टिकट लेने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, तो मेंबर ही बताएगा। बैठकर वहाँ पे जो है जो मेंबर लोग है सब रो रहा है। जितना उन्होंने जुल्म किया है सुजाली अंचल में, मुझे नहीं लगता है जो अदर्स किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हमारा इस तरह से नहीं किया है। जैसे संदेश खाली में उन्होंने जो भी किया था उसका इनाम उसको मिला, तो इसको भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे पार्टी विरोधी हम लोग नहीं है, वो दल विरोधी कुछ नहीं है, गुटबाजी कुछ नहीं है। भाई उसको पसंद नहीं करता, उसको चेंज किया भाई, यही तो है। लेकिन उस आदमी को सबर नहीं है, वो आए दिन अपना भाई लोगों को मिल करके, क्योंकि उसमें 10-12 भाई है, वो सब तकरीबन जो उसमें से 5-6 भाई ऐसा 7 जने, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हम लोग 15 साल राजत्व किया है, 15 साल शासन चलाया, हम लोग अभी भी उस तरह से चलाएंगे। देखिए 25,000 सुजाली अंचल का आदमी जो उसको नकार चुका है, और दोबारा जो है वो क्षमता में आएगा भी नहीं, हम लोग उसको लेंगे भी नहीं। वो अपना घर में बैठा रहे, शांति के साथ बैठे, अपना काम धंधा करे, रोजी रोजगार करे, हम लोग उसको कुछ नहीं बोलेंगे। ये इतना तो विश्वास हम देते हैं। एक चीज आपको बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि वो लोग पुराना तृणमूल है, उनके मतलब मुरीद है, जो कि वहाँ के प्रधान है कमला गांव सुजाली के, तृणमूल कांग्रेस के ही प्रधान है, क्योंकि ऐसा बता रहे हैं। लेकिन वो अपने आप को पुराना तृणमूल मानते हैं, और आप लोग जो आए तो आप लोग नए सत्ता में हैं, आप लोग निर्दल हैं। हालांकि आप लोग के विरुद्ध में आरोप है कि आप ही लोग उन लोगों को निर्दल बता रहे हैं। देखिए इसका क्या माजरा है? नया पुराना से क्या मतलब है, मेरा समझ में नहीं। मैं 32 साल से दिल्ली में जी, ठीक है। आपके विरोध में खिलाफ किया है कि आप सीपीएम क्या थे? तो मैं सीपीएम कहाँ से हो गया? तो 32 साल जो आदमी जो आकर के अभी बंगाल में एक भी वोट नहीं करा, अभी शायद मैंने 2-3 वोट किया है। अच्छा, इससे पहले वो कांग्रेस में था, 5 वर्ष उसने कांग्रेस में अंचल को चलाया। अभी 10 वर्ष जो है 10 वर्ष उसने इसमें टीएमसी में आया, 10 साल 15 साल होगा टोटल। तो नया कौन पुराना कौन है, ये तो हमारा जो बड़े बड़े लीडर है वो लोग बताएगा। देखिए अगर नया पुराना के सीपीएम की बात करेंगे तो वही सीपीएम का मतलब देखिए, हमारा जो शासन जो वामपंथी सरकार का शासन था 34 वर्ष उस टाइम, अभी 15 साल से उस वोटर में एक भी आया क्या? 15 साल में कोई वोट दे पाएगा? तो कौन लोग है? सब तो वही लोग है ना जो सीपीएम से टीएमसी में आया, उनको शांति में रहने देंगे ना, इंसानियत के साथ रहने देंगे ना। न इस तरह से जुल्मबाजी करके उनसे चंदा कलेक्शन धंधा बना दिया, उन्होंने रोजगार एक बना लिया पार्टी के नाम पे। इसमें तो हमारा टीएमसी पार्टी का बदनामी है। आज ममता बना दी, अभिषेक बना दी, जो हम लोगों के लिए कर रहा है यहाँ पे, जितना पड़ोसी उन्होंने लेके आया सब सक्सेसफुल हुआ। जितना उन्होंने अभी लक्ष्मी भंडार, इन्होंने लक्ष्मी भंडार 500 से 1000 दिया है। नरेंद्र मोदी देश को गैस सिलेंडर 400 से 1200 कर रहा है, और हमारा जो हमारा ममता सरकार है ये 500 से 1000 कर रहा है। यानी आदमी के प्रति हमारा ममता बनर्जी है, ये हम पब्लिक के लिए है, लेडीजों के लिए है, नौजवानों के लिए है, जितना छात्र है उनके लिए घर घर एक साइकिल सबको। मतलब अभी जो हम लोगों को साइकिल वितरण हुआ स्कूल में, जैसे ही वो लोग 5-6 में करता है उनको एक साइकिल हम लोग देते हैं। ममता बनर्जी का ध्यान है इसमें।
ये पार्टी नहीं कर रहा है, ये धंधा बना लिया है, उसके बातों को गौर मत किया। नहीं, जहाँ एक तो बात कर रहे हैं, ज्यादातर आप लोग न्यूज वाले ने, आप लोगों ने उसको हीरो बनाया, जो आज वो इस तरह से जो है न्यूज का, जितना भी न्यूज वाले को मैं बोलूंगा, जो सच है आप वही दिखाइए। जो 15 साल से क्या करा वो सबको तो आप दिखा नहीं रहे हो, सिर्फ क्या दिखा रहे, जो उसने बोल दिया बस आप लोगों ने मान लिया। अरे ग्राउंड में जाइए ना, ग्राउंड में जाइए, फील्ड में जाकर के आप पता कीजिए जो किस हाल में था। नहीं, इलाके में हम लोग दौरा करते हैं, वहाँ के लोग सदा दौरा कर रहे हैं, 10 महीना से दौरा कर रहे हैं ना, उससे पहले कभी गया पुलिस तक झांकने नहीं गया। एक सवाल पूछते हैं, वहाँ पुलिस घुस नहीं पाता, मीडिया जा नहीं पाता था, जहाँ आप या कह सकते हैं जब से वहाँ एक मतलब तानाशाही का माहौल तैयार हो गया और दल आपको दायित्व दिया, उसके बाद तो मीडिया का नजर बदला है। यहाँ सवाल एक बात आपको पूछेंगे कि आपके विरुद्ध में यह आरोप उस दिन लगाया गया कि उस दिन जिस दिन घटना हुआ वो घटना धूली गांव में, और उस वक्त जब आपसे मेरा रास्ता हुआ, आपसे बाइक लेने के लिए आपका रास्ता हुआ, घटना के बारे में जानकारी ले, उस वक्त आप कालू घाट घाट में या बेजारी बोल रहे होंगे, तो आपके ऊपर आरोप है कि आप कालू घाट में आपका ये धूली गांव में जाके उसका बेटा का दुकान में तोड़फोड़ चलाए, उसको किडनैप कर लिए, ऐसा बता रहा था, ड्रेस नहीं मिल रहा है। और जहाँ एक्यूज आया है, जितना लिस्ट आया है उसमें 1 नंबर पे अंचल सभापति का नाम तृणमूल कांग्रेस का, हालांकि वो खुद को तृणमूल कांग्रेस बता रहे हैं। देखिए वो तो मेरे से बैठक तो पुलिस ही बात है, क्योंकि मैं पुलिस के निगरानी में था, पुलिस के साथ में था, मैं कब गया उसका बेटे को किडनैप करने के लिए, कब मैं उसका बेटे को तोड़फोड़ करने के लिए, तो ये तो पुलिस ही बताएगा। पुलिस तो मेरे साथ में ही था। तुरंत जैसे घटना हुआ मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बोला, ब्लॉक प्रेसिडेंट को बोला, जो जिला परिषद का प्रतिनिधि जाहिदुल को उसको कॉल किया, और तुरंत जो वहाँ पे ऑलरेडी एक पुलिस वाला वहाँ पे पुलिस की जिप्सी था वहाँ पे, तो मैं तो उन लोगों के साथ था। अगर पुलिस बोलेगा तो नहीं आप लोग था, तो मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा, मैं था तो इसका मतलब पुलिस भी था, मैं इतना तो बता सकता। जी, एक बात है कि बाद में वो कंप्लेंट किए होंगे, बताया था, उनका कहना है कि एक साथ मिलकर काम करें। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो तृणमूल कांग्रेस के अंचल सभापति हैं, उनका कहना है कि जब पार्टी ने उनको स्वीकार किया तो हमको स्वीकार करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, एक साथ मिलकर काम करने का मतलब क्या, वो लोग तो धंधा चंदा वाला काम करते हैं, हम लोग तो वो सब नहीं कर रहे। मैं वो सब मैं लाइक भी नहीं करता हूँ और मेरे से वो होगा भी नहीं है। मालिक ने उसको निकाल दिया, वो अपना चुपचाप। ऐसा इशू है कि 25,000 वोट तृणमूल कांग्रेस के झोली में, सामने लोकसभा निर्वाचन है, अगर आप उसके साथ में मिल जाए तो 25,000 वोट आपको कुर्बानी देना पड़ेगा, क्या ऐसा कोई सिलसिला है? देखिए अगर उसको लाने की बात है तो जो हम लोग का 25,000 वोट है वो सब जो है मतलब मेरे से भी वास्ता जो है उन लोगों का हो जाएगा। इस तरह से मतलब अभी जो आक्रोश है उसके ऊपर जो है उसको लाने का मतलब, दल में शामिल करने का मतलब, ये 25,000 वोट जो हम लोग का बिगाड़ने का काम है। हम लोग ऐसी चीज है, हम लोग टीएमसी कर रहे हैं, हम लोग ममता बनर्जी के साथ है, अभिषेक बनर्जी के साथ है, और हमारा संगठन का जो नंबर 1 है जाकिर भाई, हम लोग उनके साथ है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उनके साथ है, जाहिदुल है उनके साथ हम लोग हैं। हम लोग इस तरह से कोई चक्कर में नहीं पड़ेंगे जो हम लोग का बहुत खराब हो। हम लोग शांति है, शांति से रहना चाहते हैं। सुजाल अंचल का जितना पब्लिक है हम लोग का, हम लोग शांति का एक वार्ता देते हैं, जो हम लोग सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे। उन लोगों को छोड़ करके जो इस तरह से हमारा दल को खराब कर रहा है, हमारे पार्टी के खिलाफ है, वो काम हम लोग नहीं करेंगे। वहाँ का आवाम जब फील्ड में जाया जाता है, बहुत सारे लोग इतना खफा है उनसे, कहते हैं जो आरोप आप लोग अभी लगा रहे हैं वहाँ के मतलब ये बेबुनियाद नहीं कहा जाएगा। बहुत सारे लोग वहाँ के हैं जो कहते हैं कि हफ्ता वसूली का एक चक्कर ही था और उसको नकार दिया लोगों ने, और आपको इसलिए लाया गया कि आप हफ्ता वसूली कम से कम ना करें। लेकिन आपके विरोध में भी वही मतलब ये आपका वहाँ जो प्रधान है कह रहे हैं कि उस दिन आप लूट तलाश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन भी आप ही कर रहे हैं, जवाब भी आप ही दे रहे हैं। अभी कह रहे हैं ऐसा कर रहा था, ऐसा हो रहा था, पब्लिक का कहना है, मेरा कहना नहीं है। पब्लिक तो कह रहे हैं, उस टाइम तो मीडिया भी सो रहा था, अब पुलिस तो सो ही रहा था। अभी जिस तरह से पुलिस काम कर रहा है तकरीबन 8 से 10 महीना से, अगर यही सहायता हम लोग को पहले मिलता तो शायद हम लोगों का 100 में से 100% जो जितना भी सुजाले चलता है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर से नहीं मिलता है। तो कम से कम हम लोग जो है सेव होते आज के डेट में। आज के डेट में जितना सुजाली अंचल जितना ही उन्होंने कारनामा किया, सब एक परिवार को ऐसा मुझे दिखा दो उनके फैमिली छोड़ के जो किसको नहीं लूटा है। तो ये क्वेश्चन आप मेरे से कर रहे हैं, आप बेटर जानते भी हैं। एक चीज उस दिन मैंने आपने भी बताया, आपने डॉक्टर ने भी बताया, जैसे घटना हुआ कि वो जन समर्थन शून्य हो गया है, मतलब उसके साथ आपका पब्लिक नहीं है, सिर्फ फैमिली मेंबर है, ऐसा है।
तो फिर वो प्रधान कैसे है इस जगह पे? तो अभी कौन है आप देख लो, अगर है तो भाई सामने मेरे सामने बैठा उनको इसी स्टूडियो में बुलाओ, मैं जवाब दूंगा उनको कितना है, उनके पास समर्थन है या नहीं है। हाँ, उसके लिए प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। अभी सामने इलेक्शन है और त्यौहार भी है, नए साल रमला का हमारा नया साल भी है। जैसे हम लोग का इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद जो हम लोग जो भी प्रोसेस है ऑलरेडी प्रोसेस रनिंग है हम लोग वो करेंगे। अभी जो उन्होंने एक बोल रहा था 2.5 साल बोला था ममता बनर्जी हमारे जो नेत्री है, उन्होंने बोला लागू तो हुआ नहीं है, लोगों को मालूम भी नहीं है। हाँ, वही लोग कानून नहीं जानते, कानून तो जानता ही नहीं है। कानून किसे कहता है? कानून आप पता लगा है जो कानून किसे कहता है, पुलिस है या नहीं है, प्रशासन है या नहीं है, वो अभी उनको मालूम पड़ रहा है, इससे पहले उनको मालूम नहीं था। नूरिया का कहना था कि अभी मैं लाचार हूँ क्योंकि मेरा शोहर जो है अब्दुल हक जो कि वहाँ के अंचल सभापति में वो फरार है, वो है नहीं इलाके में। और सबसे बड़ी बात जो बात आप दोहरा रहे हैं उनका कहना है कि अगर हम मानिए कि कोई तहसील में नहीं जाना चाहें, हाँ, तो हम लोग को करके खाने दे। हम लोग का मेरा बेटा हार्डवेयर का दुकान करके खाए, किसी का गैस का दुकान है उसका देवर का वो करके खाए, आप लोग करके खाने नहीं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कुछ भी नहीं करें, ये तो गलत इल्जाम लगा है जो उसका दुकान बंद कर रहा है। देखिए, किसी का ऊपर हमला करेंगे, हाँ, किसी के ऊपर अत्याचार करेंगे, कब तक बर्दाश्त करेगा इंसान? फिर भी 10 महीना से उसको बता दे तो भाई उसके घर में हम लोग कभी भी लूटने गया, किसी के घर में हम लोग पहुंचा, किसी को टोका रोका, अदरवाइज हम लोग इतना मतलब मैं प्रेसिडेंट होने का बात उनसे ये सबको सूचना दे चुका हूँ, ठीक है, उनको उनका हल पे छोड़ दो, हम लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखिए, एक तो होता है जो आदमी 100-200 आदमी के बीच में एनी टाइम बैठता था, आज के डेट में जनरल नौकरी एक घर में कैद की तरह बैठा हो, उससे बड़ा सजा उसका हो नहीं सकता है। ऐसे घुट के मारेगा। देखिए, हम लोग 25,000 आदमी, जितना हम लोगों का सुजाली का 25,000 आदमी 15 साल से जो इबादत करता है, जो नमाजी है, जो पंडित है, जो जितना भी है हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे जितना ही है, सब लोग दुआ किया भगवान से इस जालिम से कब से छुटकारा मिलेगा हम लोग को। तो देर है आमदनी नहीं है, सो हो चुका है, वो अपना घर में बैठा है, उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोगों का अपना बंदा जितना ही है, टीएमसी पार्टी का कार्यकर्ता जितने हैं बोल दिया, उसको आराम से उसको घर में नहीं, उसको काम धंधा करने दिया। जैसे उन्होंने आरोप लगाया कि गेहूँ काटने नहीं देता, आज मैंने ऑर्डर करके गेहूँ वाले का ट्रैक्टर लेकर के उसका घर में भेजा, ट्रैक्टर लेकर के भेजा, जाकर के उसका गेहूँ काट लो। किसका जरिए? किसी का अनाज जो उन्होंने खेती होती है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, इतना इंसान है हमसे, वो हमें मतलब ज्ञान नहीं दे सकता है, ऑलरेडी हम ज्ञान देंगे। ये 17 एकदम आगे चले हैं हम लोग। ये निर्दल और तृणमूल, असली तृणमूल नकली तृणमूल, ये मामला बात है कि आप बार-बार आरोप लगाए हैं। कमालुद्दीन जिनके विरुद्ध में उनका आरोप है और भी आपके इस इस्लामपुर ब्लॉक के ब्लॉक सदस्य साहब थे, उनके ऊपर में गुस्सा झाड़ दिए। वो तो कह दिया कि किसी ना को जितना वो कुछ काम हो रहा है तो उसका पीछे गुरु मंडल कमालुद्दीन है, हालांकि आपको मानने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात है उनका कमालुद्दीन साहब का भी कहना है कि वो लोग निर्दल थे। एक्चुअली इसका बुनियाद क्या है, थोड़ा आदमी जानना चाहता है इसके बारे में, क्यों कह रहे हैं हम लोग अभी भी निर्दल? वो तो डॉक्टर प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ के प्रधान होने के बाद फिर तृणमूल में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? एक बार बताइए, बड़ा प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ के टीएमसी में शामिल होने का मतलब क्या है? जब वो टीएमसी है तो हाथ पकड़ने क्यों आया था, झंडा पकड़ने क्यों आया था? जब इलेक्शन हुआ उस वीडियोग्राफी को निकालो, पूरा फैमिली हुड वाला गाड़ी में चढ़ के कुल लंबा बचकर वो लेक्चर दे रहा था। आप उसको प्रमाण कीजिए ना, आप निकालिए ना। 10 महीना का जो पहले जो हमारा जो इलेक्शन हुआ पंचायत का इलेक्शन, आप वीडियो को निकालिए, निर्दल और दल कौन सा है आपको प्रमाण मिल जाएगा। हुड वाला गाड़ी में चढ़ के वो लोग और जो सुजाली अंचल का मानुष को जो धमका रहा था, इंसान को धमका रहा था, जो निर्दल में वोट देना है, उसका बूथ है धोलिका में, उसका बूथ है। एक बार पहले अगर वो अंचल सभापति है, वहाँ का प्रधान है, एक बार बताइए, एक बूथ में उसका घर में 9 वोट मिलेगा क्या? ओनली 9 वोट उसका बूथ में अंचल सभापति टीएमसी को, उसी का प्रधान, ओनली 9 वोट मिलेगा। ये कहाँ का नीति है? आप पूरा देखते प्रधान आपके घर में, अंचल प्रेसिडेंट आपके घर में, ये बात नहीं क्वेश्चन करेंगे आप लोग हमसे पूछेंगे
ये प्रमाण हो जाएगा। अभी इलेक्शन आ रहा है हम लोग का, जो देखिए प्यार से भी वोट लिया जाता है, ये प्रमाण हो जाएगा। हमारा कैंडिडेट लामा गोपाल लामा, वो कैंडिडेट हम लोग इससे पहले हम लोग 15,000 16,000 वोट लीड दे रहे थे। अब की बार जो है उम्मीद यही करते हैं सुजाली अंचल का जितना भी हम लोग का बनता है, उम्मीद यही करते हैं कि हम लोग उससे बेहतर करके दिखाएंगे। 15 से ज्यादा लीड हो जाएगा आराम से हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक सवाल आगे में आपको पूछने का फिर भी है, सुजाली मतलब उससे चाटुल छुरे भोजाली, ये बात खत्म होने का एक मतलब खुशी का खबर लहर इलाके में जाके देखा। आप भी पूछ रहे हैं सुजाली शांत तो रहेगा तो वोट नहीं बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। देखिए सुजाली में क्या हो रहा था, देखिए इससे पहले क्या हो रहा था, जैसे सबसे पहले जो घटना किया था उन्होंने जमीन का किया। जमीन वाला घटना कैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जमीन आपका है, मतलब आपका भी है, उसमें दावी मैं भी हूँ, लेकिन मेरे लीगल पेपर मेरे पास है। आपके पास क्या है, थोड़ा बहुत कुछ पेपर होगा वारिस का, लेकिन क्या करा उसमें उन्होंने कंटेस्ट कर दिया। तो मेरा जमीन ओरिजिनल है, आप उसमें हकदार नहीं होगा भी तो चौहानी का 10 पैसा 5 पैसा, उसमें क्या करा भाई तुम कितना दोगे मैं कितना दूंगा, मेरा ओरिजिनल जमीन है, मैं बोलता हूँ भाई 1 लाख दूंगा मैं। अच्छा। उसका तो कुछ है नहीं, वो तो बोलेगा ना 2 लाख रुपया देंगे, फिर भी ठीक होता। अगर ठीक है मेरे पास ही ले लेता, कुछ थोड़ा बहुत ले करके मेरे को ही दे देता तो आदमी को सबर होता, लेकिन उसमें सिर्फ क्या देखा, नोट कौन ज्यादा दे रहा है। एक तो इस तरह से जो जमीन का 15 साल का जमीन का लफड़ा अभी हम लोगों का प्रोफेसर कहता है, हमें मैटर पता है। तो दूसरा नंबर है, एक तो होता था वहाँ पे हमारा जो महिला के ऊपर जो एक लड़की लेके चला गया, वो युवक 18 साल से ऊपर है, एक लड़का है प्यार मोहब्बत में लेके चला गया, जाने लड़का जाने लड़के का पिताजी जाने लड़के का पिताजी, हम लोगों को क्या लेना देना। मतलब बगैर दावत के, एक कहावत है, मतलब बगैर दावत के मतलब वहां पे पहुंचना, उसको पहले उठा के लेके उसको उठा के तेरे पर कोई जाएगा, आपको कोई इंसाफ देगा जो भी तो करोगे। मेरा लड़की चला गया वो मेरे जिम्मेवारी है, मैं कंप्लेन करूं या ना करूं, आपका लड़का भाग गया वो आपका जिम्मेवारी है। ये लोग बोल नहीं है, उसका लड़का लेके भाग गया, दोनों को उठा के ले गया, ये कहाँ का नीति है। इस तरह से उससे ले लिया 5 लाख, उससे ले लिया 2 लाख, इस तरह से मतलब बहुत अत्याचार किया। जो मैं सुजाली में यहाँ पे तकरीबन 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को मतलब देख के अपना शब्द लगता है, बड़ी दुखी हुई हूँ। जो मतलब मेरे साथ 2-3 घटना हुआ, मैं क्या बताऊँ, किसको बोलूँगा, तो मैं जो सभापति मैं ही हूँ, तो मैं किसको बोलूँगा। मेरा साढ़े 16 साल का लड़का था, उन्होंने निकाह करवाया बगैर अनुमति में, मतलब इस तरह से बहुत सारा। अभी रिसेंटली मैंने 10 महीना पहले एक जमीन लिया था, जबरदस्ती मेरे से लौटाया लिया गया, उस इलाका में तुम क्यों खरीदोगे। तो इस तरह से बहुत सारे, आप जैसा बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे क्या 100 में से 99% होगा, उसका फैमिली छोड़ दो तो 99% में होगा। ऐसा कोई सुजाली में कोई समझना नहीं मिलेगा जिसके ऊपर इस तरह से नहीं होगा। आपके अंचल सभापति हैं सत्तार भाई, पेशेंस यानी एकदम अपने आप में थोड़ा ठंडा बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा कार्यभार आपको संभालना है। वही सवाल पूछेंगे कि लोकसभा फिर आगे जाके आपका फिर विधानसभा आएगा, तो उससे पहले कम से कम इलाका शांति रहे, इसका कोशिश तो आपको करना होगा। आप फिर और एक बार हमारे चैनल के जरिए सुजाली के अंचल के लोग या फिर कह सकते हैं इस्लामपुर ब्लॉक के जितने भी लोग हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके वोटर्स हैं, आपके कर्मी हैं, आम आवाम है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे। ये सबको मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि सुजाली अंचल में हम लोगों का शांति रहे, आपस में मिलजुल करके इस तरह से कोई काम ना करे जो हम लोगों को आगे जाकर के शर्मिंदा महसूस हो। और जितना हम लोगों का मेंबर है और जितना हम लोगों का पार्टी का लीडरशिप है, सबको मैं यही बोलूँगा, जब मतलब जैसे हमारा ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कन्हैयालाल अग्रवाल, ब्लॉक प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन महाशय, जिस तरह से हम लोग को निर्देश देगा, हम लोग इस तरह से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे ताकि हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। यही मैं आशा और विश्वास देता हूँ। तो कम से कम सुजाली अंचल हम लोग को आजाद रहेंगे, सबको गणतंत्र अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। আপনাকে আমাদের সাথে জুড়ে रहने के लिए धन्यवाद। আমরা শুধু বাংলায় বলেছিলাম, সেই অশান্ত
সুজালি আবার শান্ত হোক, এই বার্তাই কিন্তু আমরা বারবার দিতে চেয়েছিলাম। কারণ ব্যাপার হচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি রক্ষার ক্ষেত্রে জনগণই শেষ কথা বলে। आवाम जो है वो सबसे बड़ा जज है, विचारक है, और खास करके लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा एक हथियार है। तो 2024 का लोकसभा निर्वाचन में भी सुजाली शांत रहे, ये उम्मीद के साथ मेरे बारे चीफ रिपोर्टर डॉक्टर सैफुद्दीन दिलार के साथ विदा लेता हूँ। देखते रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया, पश्चिम बंगाल और सीमांचल का फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म। हैव अ नाइस डे।